आज का जो एपिसोड में हम लोग बात करेंगे वो नवरात्रि जो आ रही है 19 मार्च 2026 को। तो ये जो नवरात्रि आ रही है 89 इयर्स के बाद, इतने सालों बाद एक महायोग तो बन ही रहा है। और माँ भगवती जो कैलाश से चलकर आ रही हैं वो डोली में आ रही है, पालकी जिसको बोला जाता है। तो पालकी में आना वैसे शुभ है, किंतु पालकी जब चलती है तो ऐसे हिलती डुलती रहती है। तो देश और राज्य की हालत आप लोग देख रहे हैं कि पूरी सृष्टि में ही अभी हिला हुआ है, लड़ाई महायुद्ध चल रहा है, एक अशांति और सूर्य का स्थान है। तो कोई भी परिस्थिति अनुकूल नहीं है। 12 राशियों में 8 राशियों में मैंने बोला था पहले भी, जब 26 का एपिसोड बनाया था, कि कुछ राशियों का समय ठीक नहीं है। तो आप लोग थोड़ा पूजा पाठ या जो भी इष्ट को मानते हैं आप लोग करते रहिए। तो इस समय जो वर्तमान स्थिति है आप लोगों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, किंतु इसके साथ ही हम लोग कैसे ठीक रहें, क्योंकि चंद्र ग्रहण भी अभी गया है, वो भी कुछ राशियों में भारी पड़ा है। तो इसके लिए अशांति रहना, डिप्रेशन रहना या अशांति चारों मेर होगा। तो कुछ ये चीज़ें सब अगर मैं बोलूँगी तो कुछ नया नहीं लगेगा, किंतु जो है वो है। और आप लोगों का नवरात्रि के बाद समय अच्छा आता रहे, अनुकूल रहे, घर में सुख शांति विपदा या जो भी व्यापारिक वर्ग जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को नुकसान नहीं हो। हर नवरात्रि में कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ। तो अब की साल आप लोग क्या करें, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि प्रचार माध्यम से लोगों को भी लाभ मिले और मेरे लाभ के साथ भी आप लोग भी पुण्य के भागी बने। तो मैं बार बार बोलूँगी, अच्छा नहीं लगता कि आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी आप लोगों को कोई परेशानी हो आप लोग मेल में डाल सकते हैं। आते हैं कि नवरात्रि में अब की बार अलग से क्या करें। देखिए, जैसे कलश की स्थापना अगर आप लोगों को भूल गए हैं या कोई नए भाई बहन है, यंग है, नहीं पता, तो आप लोग पिछले वीडियो को सर्च करिए तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कलश की स्थापना कैसे करनी चाहिए। दूसरी बात है कि जैसे जो भी आप लोग नवरात्रि में करते हैं वो तो करते रहिए, किंतु विशेष कर में आप लोग एक सिकोरे में सफ़ेद तिल और हल्दी देवी के सामने ज़रूर रखिए इस नवरात्रि में। देखिए, प्रथम जो नवरात्रि है उसमें सबसे पहले शुभ मुहूर्त, हम लोग कोई भी नया काम करते हैं, नव वर्ष की स्थापना होती है हिंदू समाज के, हिंदू कैलेंडर के अनुसार, तो शुभ समय का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि 19 तारीख को 6:23 से लेकर 7:53 तक का शुभ मुहूर्त है। इस समय अगर आप लोग कलश की स्थापना कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जैसा भी आप लोगों को समय उपलब्ध हो, किंतु अभिजीत मुहूर्त जो है वो 12:30 से लेके आप लोगों को 1:30 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त है। तो जो अगर ये समय में नहीं कर सकते, आप लोग कलश की स्थापना अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं। एक तो मैंने जो आप लोगों को सफ़ेद तिल और हल्दी की गांठ भगवान के सामने सिकोरे में रखने के लिए बोला है, इसके साथ ही नवरात्रि में आसन का, जिस आसन में आप लोग पूजा करते हैं वो आसन में आप लोगों का पूजा का आसन अलग होना चाहिए। कोई कपड़ा या चादर कुछ भी बिछा के आप लोग पूजा मत करिए, लाल रंग का आसन होना चाहिए। दूसरी बात है, पहला नवरात्रा और दूसरे नवरात्रा, इस दिन जो आप लोग कपड़े पहने, पहला नवरात्रा शैलपुत्री का, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तो इनकी पूजा जब आप लोग करें तो हो सके हल्के वस्त्र, नहीं तो सफ़ेद, सफ़ेद के साथ कोई भी कलर हो सकता है, लाल हो सकता है, पीला हो सकता है, कोई भी
हल्के रंग के वस्त्र पहनिए, किंतु उसमें सफ़ेद का टच हो या सफ़ेद के ऊपर बॉर्डर हो, इस तरह की आप लोग साड़ी पहने। पुरुष है तो वो तो धोती पहन सकते हैं। तो और धोती अगर पहने या कुर्ता पजामा पहने, पैंट पहनकर पूजा ना करें। और साथ में आप लोग एक दुपट्टा सा ज़रूर रखें। ये उपवस्त्र रखना पुरुषों के लिए ज़रूरी है। बिना उपवस्त्र आप लोग, जैसे औरतों के लिए सर ढकना और पुरुषों के लिए उपवस्त्र, गले में कंधे में कपड़ा होना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या होता है कि आप लोग पूजा पाठ करते हैं, किंतु आप लोग बोलते हैं कि हम तो इतने सालों से कर रहे हैं, किंतु माँ सुन नहीं रही है या हम लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैं जो छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को, जैसे कि आ का खा बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको छोटी छोटी चीज़ें सिखाया जाता है, इस तरह से हैंड राइटिंग के लिए मेरा समझाने का उद्देश्य ही है कि आप लोगों को कोई भी चूक नहीं हो जाए। तो इस तरह से आप लोग ये वस्त्र पहनिए, आसन अलग रखिए। तीसरा आता है कि दीपक की पूजा जब स्थापन घट स्थापन करेंगे, उससे पहले आप लोगों का दीपक प्रज्वलित होना और दीपक की पूजा सर्वप्रथम होनी चाहिए। तो दीपक आप जो भी जलाएं, उसके लिए आप लोग दिन रात ये 24 घंटे का दीपक जलाए या जो भी जितना श्रद्धा अनुसार जला सकते हैं, किंतु सरसों का तेल या तिल का तेल का दीपक आप भगवती के सामने जलाते रहिए। आरती के लिए आप लोग घी का, शुद्ध गाय का घी हो तो उसके लिए आप लोग उपयोग कर सकते हैं। परंतु जब माँ की आप भगवती की आरती करें तो कपूर के साथ दीपक के ऊपर 5 लौंग जरूर रखना है, सुबह और शाम। ये लौंग रखना आप लोग नहीं भूले। जब दीपक की आरती कर रहे हैं तो एक एक करके लौंग उसमें डालते रहिए। और जो दीपक आप लोग जला रहे हैं उसमें भी आप लोग एक लौंग जरूर डाल के रखिएगा। ये नियम आप लोग करते रहिए जो लोग माला करना चाहते हैं। देखिए दुर्गा जो होती है, हम लोग किसी भी नाम से बुलाए, किंतु दुर्गा नाम मतलब आप किसी चीज़ में, किसी भी मुसीबत में फंसे हुए हैं, उस दुर्ग से जो निकाले वही दुर्गा है। जब देवताओं पे भी कष्ट आया था, उन्होंने ही आराधना करके महाशक्ति की जब उत्पत्ति करी थी, उसी का नाम ही दुर्गा है। तो ओम डोम दुर्गाय नमः। और जब माला आप लोग ये करें, कंटिन्यू आप इस माला को करिए। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय बीचे लोग आप करते हैं, किंतु ओम दुर्गाय नमः, दूं दुर्गाय नमः, दूं दुर्गाय नमः, इसका जब आप लोग जाप करेंगे तो जैसे किसी पे बहुत बड़ा महासंकट आ रखा है, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, गृह कलेश हो, बहुत दिनों से आप लोग आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, जो परिस्थितियां चल रही है, किसी का व्यापार बहुत डाउन हो गया है, तो इसमें आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। तो ये मेरी छोटी सी, और भगवान को जो भी फूल चढ़ाएं, पहले दिन आप कोशिश करिए कि सफ़ेद और पीले रंग का हो, और दूसरे दिन सफ़ेद फूल उसके साथ हरा हल्का लाइट ग्रीन कलर का अगर फूल नहीं भी मिले तो आप लोग हरा सफ़ेद मिला हुआ दूसरे दिन उसी रंग की साड़ी पहनिए। क्योंकि ये 2 दिन, पहला और दूसरा, आगे आगे और मैं बताती जाऊंगी। माँ बहुत शांत रूप में है, माँ दयाचारिणी है, जो दया का स्वरूप है। आप उनको जितनी शांत मुद्रा में पूजा करेंगे, माँ भगवती आप पे कृपा जरूर बरसाएंगे। इसी के साथ ही मैं समाप्त करती हूँ। राधे राधे।